चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं जिससे हमारी सारी न्यूज आप तक पहुंचती रहे। कब्रिस्तान को लेकर हुआ हिंदू मुस्लिम विवाद और मैयत को दफनाने से रोका गया बसुलिया गांव में। खबर लगते ही शहर की तंजीम मुश्किल कुशा तंजीम के बानी मौलाना शाही रिजवी कादरी ने अपनी टीम को लेकर सीधे बसुलिया गांव पहुंचे और सारी घटना दुबे जी से जानी। मेरा नाम महेंद्र कुमार दुबे है, इसी गांव का मूल निवासी हूं। और जो हमारे ये इसरार चच्चा हैं जिनकी आज मैयत हुई है और जिनकी बॉडी डिस्पोज होनी है, तो डिस्पोजल का जो स्पेस है, जो जगह है, वो किसी के व्यक्तिगत नाम पे है। वो गाटा संख्या जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, जो उस समय चकबंदी मतलब 97 में चकबंदी हुई 97 में, और वो ज़मीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज नहीं करी गई, तो ये गलती है उस समय के भूमि प्रबंधन समिति की जो दर्ज नहीं की गई, उस समय के कानून की, उस समय के लेखपाल की, क्योंकि तो ये चीज़ें मुख्य होती हैं। दूसरी बात, जब ये मैटर हमारे संज्ञान में आया तो मैंने अपनी ज़मीन देनी चाहिए। हमारी ज़मीन थोड़ा दूर है, उसके एवज में एक ज़मीन यहाँ भी पड़ी हुई थी जो मरघट के नाम दर्ज है पहले से, वो हमारे यहाँ लाला समाज रहता था, उसकी थी। आज वो गांव में है नहीं, तो वो हमारे गांव का कोई भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी संप्रदाय का उस चीज़ को यूज़ नहीं करा उस ज़मीन को। वो ग्राम समाज की है, तो वो मरघट के नाम है। तो उसका चूँकि हमारी मिसेज ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वो प्रस्ताव बना के वो ज़मीन को कब्रिस्तान के नाम संशोधित करा दिया जा रहा है, ताकि ये ज़मीन का विवाद फॉर एवर हमेशा के लिए हो जाए। वो ज़मीन कब्रिस्तान में दर्ज हो जाएगी, पूरी लाइफ टाइम आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहेगा। इस पे ये पक्षकार सहमत भी हैं, प्रशासन भी सहमत है, गांव भी सहमत है, इसलिए कोई भी किसी प्रकार का विवाद मतलब कुल मिला के इस विवाद का पूर्णतः समाधान हो गया है। तो प्रस्ताव भी हो जाएगा। आज ग्राम प्रधान के सिग्नेचर से और मेंबरों के सिग्नेचर से ये अनुमोदन हो गया पैड पे। कल को वो कोर्ट तक पहुंच जाएगा, कोर्ट में उसका अमेंडमेंट हो जाएगा। जो इस मसले पर ज़मीन दी जा रही है दूसरी जगह पर, जी, इसमें किसी को कोई आपत्ति? इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। वो ज़मीन तब भी डिस्पोजल की थी, मरघट था। मरघट में चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, वो जो डिस्पोजल का स्थान है वो सबका एक ही सा होता है। अब जो बढ़ता नहीं जा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करने में किसी को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रांसफरेबल है, वो हो रही है। कुल मिला के जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी मात्रा में पुलिस भी है और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो किसी तरीके का कोई विवाद न होने पाए, इस पूर्णतः समस्या का समाधान करने के लिए सभी लोग आगे आए, आप भी आगे आए हैं। और आपने जो हमारा गांव पूरे क्षेत्र में 20 कोस तक भाईचारे के लिए माना जाता है, मगर ये जो पीछे जो गलतियां हुई हैं, ये गलतियां हम लोग अपने टाइम वर्तमान में नहीं उसको लाना चाहते हैं। हम तो आज भी हमने चर्चा से कहा, चाहो तो हमारी ज़मीन ले लो, हम अपने अधिपत्य हैं, हम जिस चीज़ के जो हमारा नाम हम देने को तैयार हैं। मगर उन्होंने कहा ये पास वाली चाहिए, तो पास वाली दी जा रही है। पास वाली मरघट के नाम थी, कब्रिस्तान में दर्ज हो रही है, ये हो जाएगी। बहुत अच्छा मैसेज आपके गांव के लोग दे रहे हैं और आपकी तरफ से बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। तो कुल मिला के इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है। आपकी नाक से जो हवा निकल रही है वो हमारी नाक में घुस रही है। बहुत अच्छी बात। जब प्रकृति ने हमारे साथ भेद नहीं किया तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। जो पानी ट्यूबवेल का, बोरिंग का, नल का जो हम पी रहे हैं वही आप पी रहे हो, तो इसमें कोई वो नहीं है। इसमें जो लोग अपना वो सेकते हैं वो गलत चीज़ है। अच्छा, ये आज जो मौत हुई है, इसरार जो ख़त्म हुए हैं, इसका हमें भी दुख है। बहुत अच्छे चचा थे ये, और ये बड़ा मतलब सीधे आदमी थे। क्या इससे पहले भी किसी मौत पर इस तरह की कोई दिक्कत आई मगर उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन जिन्हें करना चाहिए था वो लोग आगे नहीं, सोल्यूशन लिंगन आर करते रहे, सोल्यूशन नहीं किया। मतलब राजनीति होती रही। राजनीति तो हमेशा ही होती है हर काम पे, मगर ये आज जो है ये सोल्यूशन हो रहा है, और ये सवाब जो है हमारे चच्चा को मिलना था। इसका श्रेय हम किसी को नहीं जाता। ये हमारे चच्चा जो बॉडी जो डिस्पोज होगी, ये श्रेय उनको ही जा रहा है। तो वो जाते जाते ये जो समस्या है उसे ख़त्म करके जा रहा है। अच्छा, यहाँ आपके ग्राम जो बसुलिया है, यहाँ पर मुसलमानों के कुछ शायद ही 4-6-8 मकान हैं, बाकी तादाद हिंदू समाज के लोगों की ज़्यादा है। तो कभी कोई ऐसा कोई विवाद तो आपस में नहीं हुआ? कभी कोई अगर विवाद हो तो जो चच्चा हमारे हैं, जो हमसे स्पेशल मिलने आते हैं त्यौहार पे, और पूछो इन्हें, चच्चा से पूछो कि कभी हमारे अपने सगे चच्चा इनमें कोई भेद, कोई बर्तनों में कोई भेद, कोई कप में कोई भेद, कोई चाय संग संग बैठ के पीते हैं, नाश्ता पानी सब संग संग करते हैं।
कोई पूछो भेद हो तो बताएं, चच्चा बताएंगे। बताइए, कभी कोई किसी तरीके का मन मुटाव कभी रहा? मुटाव कभी नहीं हुआ, लेकिन एक मैयत हुई वहाँ दफनाए गए, उसके बाद में इस पे विवाद हुआ। भाई हाँ, वो विवाद हुआ, जमीन को लेकर के विवाद हुआ। उसके अलावा आपस में जो भाईचारा है वो कायम है काफी वर्षों से, और उसको लेकर के कभी कोई वो बात बात नहीं चच्चा बेटर बताएंगे। वो नहीं विवाद कभी। तो ये बहुत वो अच्छा भाई हमारा जो चाचा है वो चाचा लगता है, जो ताऊ है उम्र में वो ताऊ लगता है, जो भतीजा है वो भतीजा लगता है। कब्रिस्तान पहले था, ये कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ पहले जो कब्रिस्तान था, लेकिन ये कम से कम 200 साल पुराना होगा। 200 साल पुराना। 200 साल पुराना। इसमें हमारे बुजुर्ग लोग यही सब हैं। हमने बताया ना, इसलिए जो है हमने इसकी नाप करा लो, उसके बाद में हमें दूसरी जगह दो। लेकिन जब हमारे प्रशासन जो है उन्होंने अलग दे रखा है, इसमें विवाद खत्म हो जाए। चलिए, अच्छी बात है। असल में ये जमीन पूर्वजों के नाम थी। जी जी। जो पूर्वज थे बहुत संवेदनशील और शालीनता रखते थे वो एक दूसरे के हाँ बिल्कुल। वो कभी इन चीज़ों को मानते नहीं थे कि चलो ठीक है, जमीन को महत्व नहीं मुँह दफनाए जाइए थे तो मुँह दफनाए जाइए, नहीं समझे। तो वो उनका भाईचारा था। आज वो नहीं है, ना इनके पूर्वज हैं, ना हमारे पूर्वज हैं, ना वो हैं जो थे। तो अब जमीन की कीमत जमीन में ज़मीनें कम हो रही हैं, जोत घट रही है, तो ज़मीनों की रिक्वायरमेंट की वजह से आदमी को दिक्कतें हो रही हैं। तो ठीक है, वो एक चच्चा जो हमारे इसरार हैं, इनकी बॉडी ये समाधान करके जा रही, तो बहुत अच्छी बात है। युवा पीढ़ी है, नया दिमाग है, अलग तरीके की सोच है, भाई, तो आगे किस तरीके की दिक्कत आएगी तो हमारे गांव में किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं, आप तो समाधान ही होगा अपने ज़मीन। और रही बात भाईचारे की, भाईचारा हमारे गाँव में रहा है और रहेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, सच्ची कोई बात ही नहीं है। सच्चू की बात नहीं। सारी जानकारी लेने के बाद दोनों पक्षों से बात करके दूसरी जगह कब्रिस्तान में कब्र को खुदवाया और मैयत को दफनाने की कार्यवाही पूरी की। पुराने कब्रिस्तान को छोड़कर नया कब्रिस्तान को जो ग्राम सभा की जमीन है और मरघट पे चढ़ी है, उसी जमीन को मुस्लिम वर्ग को उपयोग में लाने के लिए कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दी गई और मसले को सुलझा दिया गया, जिससे आने वाले कल में कोई भी विवाद पैदा ना हो सके। मैयत को दफना दिया गया, दुआए मगफरत की गई और मुश्किल कुशा तंजीम के बानी मौलाना शाही रिजवी कादरी ने मीडिया के सामने हिंदू वर्ग और प्रशासनिक SDM साहब और थाना इंचार्ज की पूरी फोर्स की तारीफ करते हुए कहा। जी, क्या मामला है यहाँ वसूलिया में जो विवाद था उसमें क्या रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। मसला यह है कि यहाँ बसुलिया गांव में जो हथौड़ा से चल के कम से कम 3 किलोमीटर आगे जो हड्डी मिल के पास में बसुलिया गांव पड़ता है, वहाँ पर कल एक मैयत हुई थी जनाब इसरार साहब की। तो उस मैयत में कुछ यहाँ पर लोगों ने तदफीन करने के लिए, मतलब कि दफनाने के लिए उनकी मैयत को कुछ विवाद करने की कोशिश करी, लेकिन SP साहब ने फ़ौरन ही उस पर एक्शन लिया। मैंने SP साहब को बताया भी, बोला भी कि आप ऐसा ऐसा मसला है, तो उन्होंने फ़ौरन ही उस पर एक्शन लिया और यहाँ पर बाकायदा पूरी फोर्स भेजी। तो यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर जो बसुलिया गांव के प्रधान हैं और एक साहब और हैं, तो उन्होंने मिलकर नई ज़मीन दे दी है। बाकायदा पूरा एक कब्रिस्तान की पूरी कम से कम 1 बीघे की ज़मीन दी है, जबकि बसुलिया में मुश्किल से 4-5 गांव ही मुस्लिम के हैं और बहुत भाईचारे के साथ में यहाँ के लोगों ने, जो पंडित समाज के लोग हैं और भी गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक भाईचारा की एक मिसाल पेश की है। और पूरी हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिकता इस तरीके से हर जगह पर फैल रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा करारा जवाब है कि देखिए, भाईचारा ही, इंसानियत ही हमारे देश की खुशहाली है और देश को बुलंदी पर ले जाने के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है। प्रशासन ने, यहाँ के लोकल लोग के, गांव के समाज के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता कायम रखी। तो और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से एक ज़मीन अलग बना दी गई है, जो आगे के लिए, हमेशा के लिए इस विवाद को ख़त्म कर दिया गया है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एकता ही